आप सुन रहे हैं उमेश जबलपुरी की लिखी व्यंग तोड़ीर एपिसोड 4 दिशा मैदान और तीर कमान। हमारे देश में दिशा मैदान और तीर कमान का चोली दामन का साथ है। जब भी पेट दर्द करे तो पहले तीर चलाएं, उसके बाद जहां पर तीर गिरे वहां गड्ढा खोदें। अपना वजन कम करें, उसके बाद गड्ढे में मिट्टी घास फूस डालकर उसे हाइजेनिक तरीके से ढक कर आ जाएं। ऐसा करने से आपके पूर्वज खुश हो जाएंगे। हजारों सालों पुरानी पौराणिक शौच कर्म कांड की कथा पूर्ण हो जाएगी। आपको प्रत्येक दिन ऐसा करने से इस जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। भले ही आप खुले में शौच करने से जीते जी डायरिया मलेरिया टाइफाइड डेंगू से मर जाएं, लेकिन मोक्ष के चक्कर में अपने घर में ना तो शौचालय बनवाएं ना ही शौच करने जाएं। हमारे देश में 50% से अधिक आबादी इसी पौराणिक क्रियाक्रम पर चल रही है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन इसके बाद भी लोग खुले में शौच का आनंद ले रहे हैं। देश के गांव में तो 100% आबादी खुली हवा में जानवरों की तरह मलमूत्र त्यागने की आदी है ही, लेकिन शहरी बाबू भी इनमें कम नहीं है। सुबह सुबह प्रभाकर के पदार्पण के साथ ही वे भी आसपास की नदी नाले पोखर को शुद्ध कराते हैं। हम निर्मल भारत नहीं बनाना चाहते। लाखों का मकान गांव में बनवाएंगे, करोड़ों के स्कूल अस्पताल कॉलेज शहर में बनवाएंगे, लेकिन अलग से भी कभी भी पर्याप्त संख्या में शौचालय नहीं बनवाएंगे। और यदि 2-4 बना भी दिए जाते हैं तो अलग से एक भी महिला शौचालय नहीं बनाया जाता है। हमारे देश में स्त्री को अपने परिवार की इज्जत नाक मूंछ माना जाता है, लेकिन उसके शौच की कोई व्यवस्था घर में नहीं की जाती। उसकी इज्जत के लिए खून बहा दिया जाएगा, लेकिन घर में शौचालय नहीं बनवाएंगे। उसके विवाह में लाखों का दहेज देने की योजना पैदा होते ही बना लेंगे, लेकिन उसके शौचालय की व्यवस्था घर में नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी इस पुरातनी व्यवस्था के कारण घर की इज्जत के साथ खुले में शौच करने के कारण बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इन घटनाओं से सीख लेकर अपनी नाक नहीं संभालते और घर में निर्मल शौच की व्यवस्था नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज भारत में 70% खुले में शौच जाने वाली महिलाएं यौन हमले प्रताड़ना की शिकार होती हैं, जिनमें 24% महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से अधिकांश उम्र की कम नाबालिग नासमझ बच्चियों की संख्या अधिक है। हम नारी की अस्मिता को घूंघट से नापते हैं और उसे खुले में शौच की छूट देकर भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिकता से जुड़ी दोहरी उस मानसिकता का परिचय देते हैं, जिसमें राधा को प्रेमिका के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उसके द्वारा प्रेम विवाह करने पर उसे खाप पंचायत की बलि चढ़ा दी जाती है। हम शहर हो या गांव, सब जगह स्वच्छता कार्यक्रम की जिम्मेदारी वोट देने के बाद सरकारी संस्थाओं और सदस्यों पार्षद सरपंच सचिव विधायक सांसद आदि जनप्रतिनिधियों पर छोड़ देते हैं। उनकी जिम्मेदारी बढ़ने में अपने घर के अंदर का कचरा घर के सामने फेंककर उनकी अग्नि परीक्षा देते हैं। यही कारण है कि आज हम आजादी के 77 साल बाद भी घर के बाहर शौच कर रहे हैं और इस मानसिकता में जी रहे हैं कि सरकार इसके विरुद्ध व्यवस्था करेगी, जबकि यह कार्य घर परिवार की अंदरूनी जिम्मेदारी से जुड़ा कार्य है। इस समस्या का हमें खुद ही हल कर घर में शौचालय बनवाकर निकालना चाहिए। देश की जनता की गाढ़ी कमाई निर्मल भारत अभियान में बर्बाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद सोच बदलकर घर परिवार निर्मल करना चाहिए। यह अवश्य है कि खुले में शौच करना हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ी समस्या है। इसलिए इस धार्मिक कुरीति को दूर करने के लिए एक सामाजिक क्रांति और धार्मिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें परिवार की लड़कियों का विवाह उन घरों में नहीं करना चाहिए जिनमें शौचालय नहीं है। जिस गांव में शौचालय नहीं, उस गांव में विवाह नहीं का सूत्र अपनाना चाहिए। हमारे देश में यह भी देखने आया है कि घर अथवा आसपास शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच जाना अधिक स्वास्थ्यप्रद और सुविधाजनक समझते हैं। इससे उन्हें गंदी प्रदूषित वायु मिल जाती है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ड्रग्स पीने मिल जाता है। इसलिए ऐसे लोग खुले में शौच को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। स्वच्छता स्वास्थ्य और इसके प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन तथा जागरूकता एक ही पासे के 4 पहलू हैं। इस पासे को फेंककर ही एक साथ इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है।
जब तक इन 4 बिंदुओं पर एक साथ कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक निर्मल भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। भारत में जो शौचालय हैं, उन्हें भी हम जंगल का मैदान बना देते हैं। शौच निवृत्ति के बाद हम पानी डालना भूल जाते हैं। यही कारण है कि जितने शौचालय बनाए गए हैं, वे भी कुछ दिनों बाद गंदगी का ढेर बनकर बीमारियों का पिटारा समेटकर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। हमें इस मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। हमें सुलभ शौचालय में पैसा देने में हमारी जान निकलती है। जो काम हम निःशुल्क खुली हवा में कर सकते हैं, उसके लिए हमें पैसा देना अखरता है। हमें इस धारणा को भी बदलना होगा। जब स्वच्छ पानी की बोतल पैसे से खरीदा जा सकता है, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए पैसा देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी 5000 साल पुरानी पुरातनी पंडिताई सोच को भी बदलना होगा कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए। यदि शौचालय होगा तो इससे छुआछूत गंदगी बढ़ेगी और ऐसे लोगों का प्रवेश होगा जिनकी छाया देखना भी उस समय पाप समझा जाता था। लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़क की उपलब्धता है। वहां पर हम घर-घर शौचालय भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हमें इस पुरातन सोच, मानसिकता, धार्मिकता को सामाजिक क्रांति लाकर बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में सार्वजनिक शौचालय हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हमारी सोच व मानसिकता को दर्शाते हैं। गंदगी से भरे, बीमारियों के ढेर बुरी तरह बसाते, मक्खियों मच्छरों से सने, बज बजाते शौचालय हमारे अस्वस्थ मानसिकता को दर्शाते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि खुले में शौच करना हमारी वंशानुगत बीमारी है, जिसमें हमें निजात पाना होगा। यही कारण है कि अपने पूर्वजों को याद करते हुए भी कहीं भी खड़े होकर अपनी लघु शंका मिटा लेते हैं और जहां पानी देखते हैं वहां बड़ी शंका का समाधान कर लेते हैं। हमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जब खुलेआम लघु शंका करने में दिक्कत नहीं होती, तो गांव देहात में दिशा मैदान जाना फैशन है। घर में सुविधा होते हुए भी लोग नहीं जाते और यही कारण है कि धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी अपने घरों को इसके लायक नहीं बनाते। यदि सरकार के द्वारा यह सुविधा कहीं यदि उपलब्ध कराई जाती है, तो उसे भी गंदा कर नष्ट कर देते हैं और अच्छा काम न करेंगे, न करने देने वाले भले मानस माननीयों की तरह कार्य करते हैं। इसी कारण इस देश की 60% से अधिक आबादी खुले में शौच का आनंद ले रही है, जिसे अपने धार्मिक अंधविश्वासों से जोड़कर इस प्रथा को और बढ़ावा दिया जा रहा है। हजारों साल पुरानी यह परंपरागत प्रथा उस समय थी जब घनी आबादी नहीं थी, लोग जंगलों में रहा करते थे, गांव देहात में पानी की व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश गांव की आबादी नदी, तालाब, नाले से पानी ले जाती थी। वहीं पर कपड़े धोने, नहाने आदि पानी संबंधित कार्य के साथ इस कार्य को भी किया जाता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। घर घर, गांव गांव पानी, बिजली उपलब्ध है। गांव की घनी आबादी हो गई है। जंगल काट कर समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में पुरानी व्यवस्था के अनुसार खुले में शौच करना अपराध को जन्म दे रहा है। इसी कारण 70% महिलाओं के साथ यौन हमले संबंधित अपराध घटित हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करने को तैयार नहीं। सरकार के द्वारा निर्मल भारत अभियान एवं ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए इस व्यवस्था को समाप्त करने में खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हमारे द्वारा इस व्यवस्था को जानबूझकर नहीं अपनाया जा रहा है। शासकीय कार्य में असहयोग प्रदान कर निर्मल भारत योजना को असफल किया जा रहा है। हमें समय के साथ चेतना होगा।